धरने खत्म, मुजाहिरीन घरों को चले गए। मोटरवेज और नेशनल हाईवे समेत तमाम शाहराएं खुल गईं। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक बहाल। तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मार्केटें भी खुल जाएंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। आसिया केस में नजरसानी अपील पर हुकूमत एतराज नहीं करेगी। आसिया का नाम ECL में डालने के लिए कार्रवाई की जाएगी। 30 अक्टूबर से गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा किया जाएगा। मुआहदे के निकात 92 न्यूज़ ने मुज़ाकरात कामयाब होने की खबर सबसे पहले ब्रेक की। पाकिस्तान ने यमन में तनाज़े पर सालिस का किरदार अदा करने का बीड़ा उठा लिया। मुज़ाकरात की पेशकश। सऊदी अरब, ईरान, यमनी हुकूमत और मुखालिफ धड़े मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ईरान की जानिब से खैर मकदम, सऊदी अरब से जवाब का इंतजार। अक़वाम मुत्तहिदा की यमन में जंग खत्म करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि यमन में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। हमें हालात को मजीद खराब होने से रोकना होगा। यमन तनाज़े के तमाम फ्रीकैन पेश की शराइत के बगैर मुज़ाकरात की मेज पर आए। अमरीकी मीडिया की एक बार फिर सऊदी हुकूमत पर तनकीद। सऊदी वली अहद ने जमाल खशोगी को खतरनाक करार दिया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी का किसी शिद्दत पसंद ग्रुप से ताल्लुक नहीं था। लंदन में चाकू जनी के वाकयात पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटों के दौरान चाकू के हमलों में 2 नौजवान हलाक। 17 साला नौजवान को साउथ लंदन ट्यूब स्टेशन के बाहर कत्ल किया गया। एक और 15 साला नौजवान को बेलिंगहम में कत्ल किया गया। मेयर लंदन सादी खान का नौजवान की हलाकत पर इज़हार अफसोस। लंदन में रवां साल मुख्तलिफ जराइम में 120 अफराद हलाक हो चुके हैं। JUI सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में शहीद। मौलाना समीउल हक हमले के वक्त घर में अकेले थे। मुलाजिम और गनमैन बाहर गए हुए थे। वापस आए तो मौलाना को खून में लथपथ पाया। मुलाजिमीन से पूछताछ जारी। CTD ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जसद खाकी अकोड़ा खटक पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज सपहर 3 बजे अदा की जाएगी। मौलाना समीउल हक अमन के दाई थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन चाहते थे। मौलाना समीउल हक के भाई की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मौलाना ने अपनी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी। बज़ाहिर तो उनकी कोई दुश्मनी नजर नहीं आती। मौलाना समीउल हक को दारुल उलूम हकानिया के कब्रिस्तान में वालिद के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौलाना समीउल हक की शहादत पर एक रोज़ा शोक का ऐलान। सदर ममलिकत की कातिलाना हमले की मजम्मत। वजीर आजम ने जिम्मेदारों के फौरी तयन की हिदायत कर दी। चौधरी बरादरान समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। चीनी सदर से अहम मुलाकात। 2 तरफा शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान चीन के तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी सदर ने पाक चीन ताल्लुकात से खिते को समरात मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म से एशियाई सरमायाकारी बैंक के सदर भी मिले। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफा इलाकाई व आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। कौम को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। चीन से बड़ा इक्तिसादी पैकेज मिलने का इम्कान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन तारीखी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात कम होंगी। आजम सवाती अपने ओहदे से इस्तीफा दें। उनका जुर्म रियासत के खिलाफ है। उनकी इतनी अना है कि आईजी तब्दील करा दिया। आईजी तबादला केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजम सवाती के असासों और मामले की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई। IB से अहमद रिजवान और FIA से मीर वाइस नियाज शामिल। JIT 14 रोज में रिपोर्ट देगी। IG जान मोहम्मद की ओहदा संभालने से माजरत। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। आमिर जुल्फकार खान नए IG तैनात। खुजदार के इलाके जावा में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, कोच और ट्रक में टक्कर, खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मारूफ अमरीकी अदाकार एलेक बाल्डविन झगड़ा करने पर गिरफ्तार। अदाकार ने पार्किंग के लिए जगह न देने पर एक शख्स को ज़दोकोब किया। एलेक बाल्डविन अमरीकी सदर ट्रंप की नकाली करने की वजह से शोहरत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खुसदार में कोच ट्रक में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DC खुसदार के मुताबिक हलाक और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल तवाब, आगाह कीजिएगा, किसकी गफलत के बायस ये हादसा पेश आया है? जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये खुसदार का इलाका है जहां पर कोच और ट्रक में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक जिले इंतजामिया ये बता रही है कि 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 23 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मियों अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को इस वक्त खुसदार का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर 3 जख्मी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिन्हें क्वेटा रेफर करने के लिए तैयारियां की जा रही है। जबकि जिले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर जो खुसदार है वो भी मौके पे इस वक्त मौजूद है और मालूम कर रहे हैं कि हादसा किस वजह से पेश आया, क्या ये तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया है या कोई और वजह हो सकती है। ताहम अब तक जिले इंतजामिया ने यह भी कंफर्म किया है कि जाँ बहक अफराद जो थे वो इस शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे और हिंदू बरादरी बताए जा रहे हैं कि ये हिंदू बरादरी है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल भी जो है खुसदार का जो कौमी शाहरा है इस पर वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। यहाँ क्वेटा से कराची जाने वाली जो कोचेज हैं उनका अक्सर औकात यहाँ पर हादसात होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बलूचिस्तान असम्बली में भी इस हवाले से काफ़ी जो है बहस व मुबाहिसा हुआ और बलूचिस्तान असम्बली की जो अरकान असम्बली है उन्होंने ये मुतालबा किया कि कौमी शाहराएं जो बलूचिस्तान की है वो खास तौर पर ये खुसदार और चमन जो शाहरा है, जो कौमी शाहराएं हैं, ये दोनों यहाँ पर अक्सर औकात जो है इस तरह के हादसात रोनुमा होते हैं। लिहाजा ये जो कौमी शाहराएं हैं ये मोटरवे पुलिस के हवाले किया जाए। ताहम अब एक मरतबा फिर आज एक अफसोसनाक हादसा जो है वो पेश आया है और मुसाफिर कोच थी जो भारतीय थे शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, हिंदू बरादरी और वो हादसे का शिकार हो गए। फजल तवाब, आपने क्वेटा से अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
अहम खबर यह है कि हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत और तहरीक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुल्क भर में जारी धरने खत्म, शुरका का घरों को जाने का ऐलान और उसके बाद वो घरों को चले गए। मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल, कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक रवा दवा है। मुआहदे के तहत आसिया बीबी का नाम ECL में डालने के लिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। आसिया बीबी केस में नजरसानी की अपील पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। हुकूमत और एहतजाजियों के दरमियान 5 निकात पर मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के मुताबिक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा कर दिया जाएगा, जबकि आसिया बीबी का नाम ECL में डालने के लिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।